बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, नो सियासत, नो पॉलिटिक्स, यानी आज सियासत क्योंकि आज ईद का दिन है। ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक, मुस्लिमों को ईद मुबारक, हर कलमा को ईद मुबारक। आज खुशियों का दिन है, लेकिन याद करें ये खुशियाँ किसके लिए? ये खुशी उसके लिए जिसने रोज़े पूरे रखे। अच्छा, लेकिन इस्लाम में जबर नहीं है। अगर नहीं रख सके तो वो माफ़ करने वाला रहमान और रहीम है, वो माफ़ कर देगा। लेकिन आप उसके सामने गिड़गिड़ाएं तो सही। आज नमाज़ पढ़ी होगी आपने, अगर नमाज़ पढ़ी है तो उसमें ज़ाहिर दुआ भी मांगी होगी, और उसके बाद अब आप घरों को जाएंगे या घर पहुंच गए होंगे फिर ईदी भी मांगेंगे। तो याद रखें कि बड़ी महंगाई है, मुआशी बहरान है मुल्क में, लेकिन ईद छोड़नी नहीं, क्योंकि ईद तो साल के बाद आती है। ईदी ज़रूर लेनी है, छोटे हों या बड़े। ईदी की कोशिश करें कि मिल जाए, ताकि देखें क्या होता है। पूछिए, मेले ठेले की बात है, भूल जाए आज सारे बहरान, सियासी बहरान, आइनी बहरान, मुआशी बहरान। ईदी से मुआशी बहरान को ठीक करें, अपनी खुशियाँ मनाएं, क्योंकि ईद का दिन है, गले मिलने का दिन है, दोस्तों से मिलने का दिन है, खुशियों का दिन है। दावतें करें, जोहराने दें, अयाशियाँ करें, यानी अशाइयाँ भी दें, और अशाइयाँ दें फिर एक दूसरे से गले मिलें, प्यार करें, हंसें खेलें, और जिससे नाराज उनको मना भी लें। कहते ईद का दिन है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो फिर मिलना तो प्यार मोहब्बत से चाहिए। दुश्मनी है, लड़ाई है, कोशिश करें ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये दिन यही सबक देता है। और रोज़े जो हमने रखे हैं या आपने रखे हैं, या अगर हम नहीं रख सके तो ज़ाहिर अल्लाह माफ़ करने वाला है, क्योंकि इस्लाम में जबर नहीं है। अगर कोई बीमार है, मजबूरी है, तो उसको मना भी है कि रोज़ा न रखे। सफ़र में तब भी मना है, बाद में रोज़े रखने। इस्लाम तो ज़ाब्ता हयात है कुरान मजीद के तहत, तो इससे तो इस्लाम कुरान और हदीस के तहत आगे चल रहा है। लेकिन इन खुशियों में एक तो ये अपनों को भूलें ना, अपनों को याद रखें। फितराना अदा किया, नहीं किया तो फौरी तौर पर अदा कर दें। गरीबों का हक है, दे चुपके से उन्हें, और उनकी मदद करें ताकि वो भी आपके साथ खुशियों में शामिल हो सकें। लेकिन अगर नहीं दिया तो दे दें, और नहीं बाद में भी दे दें। होना तो ये चाहिए कि चांद रात को ये पहुंचा दिया जाए, ताकि खुशियों में आपके साथ। इस्लाम का कोई उसूल जो है वो बिल्कुल किसी वजह के बगैर नहीं है। यानी ज़कात भी इसलिए है कि लोगों को, गरीब लोगों को आप बराबर की सतह पर लाएँ, अपने साथ खड़ा करें, उनको भी हंसने खेलने खाने पीने का मौका दें। लेकिन अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ तो बहुत से अदारे ऐसे हैं जो ज़कात इकट्ठी कर लेते हैं, गरीबों की हालत के मुआशरे से गुर्बत के खात्मे के लिए बेहतरीन पुलिया है ज़कात। अगर सब लोग जिम्मेदारी से किसी आदिल को ज़कात दें, या अदल के उसूल के मुताबिक ज़कात दें, तो मुआशरे से गुर्बत खत्म हो सकती है। अच्छा, ये किया नहीं किया, लेकिन आज वाज नहीं, वाज तो आप मस्जिद में भी सुन के आए होंगे, और रमज़ान के दौरान भी सुना होगा आपने। वाज नहीं, सिर्फ अखलाकी रवायात, सिर्फ इलाक़ाई रवायात, सिर्फ सकाफ़त की बात, प्यार और मोहब्बत की बात मिले, खुश हो, और इसको खुशियाँ मनाएं। और उन खुशियों में यतीमों और मिस्कीनों को भी याद रखें, उनका भी हक है। आप हैरान होंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते कि वो ईद का दिन यतीम खाने में गुजारते हैं, या SOS जाते हैं, जहाँ बच्चे हैं, लावारिस बच्चे पालने जाते हैं, आ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको शेयर करते हैं, उनके लिए केक लेके जाते हैं, मिठाई, और कुछ अपने बच्चों को लेकर चिड़ियाघर चले जाते हैं। मकसद तो सिर्फ यही है कि अगर ये खुशी का दिन है और इस्लाम की रूह के मुताबिक खुशी का दिन है, उसको खुशी के ही अंदाज में मनाना चाहिए। हमारी दुआ है कि ऐसी बहुत सी खुशियाँ आपको नसीब हों, सबको, जो छोटे हैं उनको भी बहुत सारी ईदी मिले, जो बड़े हैं उनके भी अल्लाह बड़ों को कायम रखे, उनको ईदी दें। लेकिन इसके साथ 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 जिम्मेदारी का भी सबूत दें, हंसे खेलें, खाएं पिए, सब कुछ करें, लेकिन जिम्मेदारी यही कि यतीम और मिस्कीनों का हक उनको दें, इसकी फिक्र ज़रूर करें, क्योंकि यही फिर बाद में ज़्यादा राह होगा आपके जाने और आने के। निज़ाम कुदरत है, जो आया है उसे वापस भी जाना है, तो उसमें ये सिलसिला भी काम आता है। ईद के मौके या खुशियों के मौके, किसी भी साल भर में भी कोई खुशी नहीं, उसमें दूसरों को याद रखना, दूसरों का ख्याल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हर इंसानी हकूक़। दुनिया में तब्दील कर रही है इंसानी हकूक़ की, तो सबसे पहले इंसानी हकूक़ इस्लाम ने बताए, और इस्लाम के मुताबिक हमें और आपको पाबंद होना चाहिए। हमारी दुआ है
کہ اللہ ताला आपको ऐसी बहुत सी खुशियाँ दे, बहुत सी ईद भी मिले और हालात मुल्क के लिए भी दुआ मांगे। मुल्क इसलिए पाकिस्तान हमारी पहचान है। पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। पाकिस्तान में अच्छे हालात होंगे, हमारे तो आपके अच्छे हालात होंगे। पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा, दुनिया भर में हमारी इज्जत होगी। छोड़ दे सियासत, ये 2-3 दिन बिल्कुल सब कुछ नो टेंशन छोड़ दें, 3 दिन खुशियाँ मनाएं और फिर वापस आकर अपने अपने काम में एक पाकिस्तानी की तरह जुट जाए, मगन हो जाए। सियासतदानों को सियासत करने दें, उनका काम है सियासत करने दें, लेकिन हमें और आपको इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है। क्योंकि हम और आप गिला तो करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए खासतौर पर इन खुशी के लम्हात में कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया, पाकिस्तान को कुछ दिया नहीं दिया। तो फिर हमारा अपना एहतसाब, हम एहतसाब की बातें करते हैं लोगों के एहतसाब की, उसमें भी एहतसाब करने को क्या है। इस्लाम हमें सिखाता है, जज़ा और सज़ा की बात करता है। उसका मकसद यही है कि हम हर वक्त इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम याद रखते हैं फिर इंशाअल्लाह हमारा माशरा जो है वो खुशहाली की तरफ बढ़ेगा और हम एक दूसरे के काम आए तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, कौमी यकजहती जो है उसमें इस्तेकाम आएगा और दुश्मन का फिर हम सब मिलकर मुँह काला करेंगे, चाहे वो दहशतगर्दी की शक्ल में हो या सरहदों पे आए या किसी और साजिश का इंतज़ाम करें, हमसे निपट लेंगे। इसलिए कि अगर हम एक होंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी दुआ है कि आज इस खुशी के दिन पर ये आप हम सब साबित कदम रहें, पाकिस्तान को इस्तेकाम दें, पाकिस्तान के लिए जिए मरे तो यही हमारी पहचान है। अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसी बहुत सी खुशियाँ दे। जाते जाते आपकी दरख्वास्त के आइए इनको सब्सक्राइब करें ईद की खुशी में और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें ईद की खुशी में, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत का पैगाम दे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, सियासी नारों के साथ, सियासी झगड़ों के साथ, सियासी आगाही के साथ। लेकिन जाने से पहले आपके लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ने की बात।